और क्या ठीक है। सो आज हम क्या क्या करने वाला है, आज हम मोस्टली हमारा चैप्टर आज खत्म होगा और उसके बाद 3 टॉपिक बचेगा। वही हमने क्रॉस करके देखा, कितने बचे, इधर 7 है, इधर 8, तो एक ऑप्शन है नहीं, 7 8 है, 8 कहाँ है, साथ ही है। अरे बाथरूम, अगर बाथरूम जा रहे तो क्लास का वो टाइम पे चले जाना, अगर बीच में मत जाना। हॉस्टल चल रहा है क्या, क्या ठीक है। सो हमारे पास कितना लोग हैं, 15। सो हमारे पास 3 टॉपिक है, वो क्या करना है, पसंद करना है, ठीक है। वो कौन सी टॉपिक है मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को टाइम मिलेगा 10 to 15 मिनट। क्या नेक्स्ट क्लास मतलब टुमारो, ठीक है। ज्यादा टफ वाला है नहीं। सो लेकिन मुझे ये बताओ, मैंने सोचा कि 5-5 का ग्रुप बनाऊं, ये 5-5 का ग्रुप तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक और टॉपिक एक्स्ट्रा दे देता हूँ तो 4-4 ओए, ठीक है। सो तुम लोग ग्रुप बना रहे या मैं ग्रुप बनना है, ठीक है। सो सिंपल कर देते हैं, तुम 3 तुम 4, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, क्या नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, दिक्कत क्या है बता। ये दोनों बहुत अच्छा से मिलकर करते हैं, अच्छा सेमिनार होता है। हाँ हमें पता है। तो तुम लोग ऐसा पढ़ना है ना, ये नहीं चलेगा। वो लोग अच्छा कर रहा है तो जो नहीं कर पा रहा है वो अच्छे से करना है, क्या। तो इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ और अच्छा रह तो चेंज करता हूँ। तो अब ये फिक्स है 4-4, ठीक है। और तुम लोग दोनों को बोलना है, सबको बोलना है, लेकिन तुमने बोला वो अच्छा करता है, तुम भी अच्छा करना शुरू करते हैं। और इधर एक ऑप्शन है, उसका अर्थ है क्या, ठीक है। सो ये 1 2 3 और ये ऑप्शन 1 2 3 4, ठीक है। तुम लोग को ठीक है। अरे तुम इधर देख डेढ़ होगा, क्या करना है जल्दी बता, टाइम नहीं है। मिक्स करके डालना है, जो प्रेजेंटेशन अच्छे से कर रहा है, जो प्रेजेंटेशन अच्छे नहीं कर पा रहा है, वो लोग का मिक्स ग्रुप चाहिए। टॉपिक अभी मैं दे दूंगा, हाँ इसका दिक्कत नहीं, छोटा टॉपिक, ज्यादा डरने का बात नहीं। इधर आके 2-3 मिनट बात करना, इसमें क्या है। अरे इसको चुप कर, क्या कौन सी लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, तभी मुझे समझ में आएगा ना। तुम लोग आगे कुछ गलत बोला तो मैं क्या करूं। अगर देख कुछ डाउट, अगर दिक्कत आ जाए तो मैं इंटरेक्ट करेगा बीच में, उसका दिक्कत नहीं है। देखिए तुम लोग का टीम अभी भी सेट नहीं हुआ, तो जल्दी बता क्या करना है। नहीं है तो मेरे पास वो नियम से उसे मैं कर लूंगा। 1 2 3 बोलना। अभी मैंने पहले सोचा कि 3 ग्रुप, अभी तो हम लेकिन बॉयज सेशन गर्ल्स सेशन ऐसा है ना, तुम लोग को हॉस्टल से प्रैक्टिस करना, तो मिक्स किया तो नहीं कर पाएगा। सो 2 टॉपिक्स फॉर बॉयज, 2 टॉपिक्स फॉर गर्ल्स, ठीक है। सो 1 2 3 काउंट करना इधर से, हाँ हाँ बोलना, ठीक है। 2 मैं इसको बोला 2 हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो इसमें प्राइम नंबर्स कितना है, प्राइम नंबर्स 1 2 हाँ ये नहीं चलेगा, क्यों प्राइम नंबर नहीं, एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है या नहीं, हाँ ऐसा ही होगा। अभी टाइम नहीं है हमारे पास। 2 प्राइम नंबर कितना है,
प्राइम नंबर बोलना जल्दी जल्दी। 1 प्राइम नंबर है। 2 3 5 7 ये 4 एक ग्रुप जो नहीं आया और वो दूसरी ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन से? ये नंबर मुझे याद है, ऐसा नहीं है तो 1 2 3 5 7 7, ठीक है। तुम 4 एक ग्रुप हो गया। अभी तुम्हारा ऐसे इक्वल। अरे ये होगा अभी क्या 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 अरे इसमें तो क्या मैटर्स नहीं है ना, ये है जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है भाई। अभी इसमें डिस्कशन नहीं है, बाद में टेक्स्ट बुक ले तो डिवाइड कर दो। क्या सर हमारा बुक चेंज कर दीजिए। ठीक है, एक इसमें एक इसमें क्या ठीक है। तो एक उधर चले जाना, तो इधर आ, ठीक है। ये भी हो गया इधर उधर, ठीक है। अभी टेक्स्ट बुक लेना, टेक्स्ट बुक क्या अरे उतना कुछ नहीं, जल्दी आके कुछ नहीं है। टेक्स्ट क्या नहीं कर पाएगा तो मार्क्स भी नहीं मिलेगा, इसके बाद मार्क्स से लेना है। मार्क्स है इसके बाद, ये इसका भी मार्क्स है और क्लास टेस्ट का भी मार्क्स है। इसके बाद मैं जाने के टाइम प्रिंसिपल बाबू को लेके जाऊंगा। हाँ नहीं मिले तो चलेगा, हाँ चलेगा तो तुम मत करना। समझ की तबीयत खराब हो रही है तो नेक्स्ट क्लास में कराने करेंगे। ओए हो गया देख, हाँ ये सब छोड़ दे। अभी टेक्स्ट बुक लेना। टेक्स्ट बुक में लास्ट हमने क्या बात कर रहा था? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी क्या शील्डिंग, आयनाइजेशन एंथैल्पी, शील्डिंग या स्क्रीनिंग। अभी आप कौन सी चीज के बारे में बात कर रहा है? ये हमारे पास से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था, कुछ याद है? नहीं याद नहीं तो बोला था। हाँ इलेक्ट्रॉन लेने लिए कितना है बोला था, याद नहीं है तो क्या आता है? वो आज देखने वाला, ठीक है, वो आज देखने वाला। उसके ऊपर भी ट्रेंड्स है, ठीक है, वो भी देख लेंगे। तो पेज नंबर पेज नंबर 89, पेज नंबर 89। हर बेंच पे टेक्स्ट बुक है ना, हर टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो नोटबुक में एक हेडिंग देना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बस लिखना, when an electron is added to a neutral, इधर है, अगर दिक्कत आ रहा तो क्या, ये हेडिंग के नीचे ही है डेफिनेशन। When an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into a, लिखना टूट गया क्या? वेन टूट गया, इसका करना है। नेगेटिव आयन the enthalpy change accompanying the process is defined as the
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको हम आई से नोट करेंगे। ये याद है, ये नोटेशन डेल्टा आई एच हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए बोला था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये बाकी सब सेम है, लेकिन इसका नंबर Eg होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। सो इसको हम बीच में बात करना, इसमें हम एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी किया था। कुछ नहीं है, गैस स्टेज में होना है। गैस स्टेज सबको याद है ना क्या है? ये समझ में आ रहा है? देखिए ये समझ में आने से ज्यादा कुछ है नहीं। एक न्यूट्रल है, गैस स्टेट में है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो क्या हो रहा है, एक आयन बढ़ रहा है गैस स्टेट में, ठीक है, हो गया। अभी इसके ऊपर हमको क्या क्या करना है वो देखना है। तो पहले हम एक बार पीरियोडिक टेबल ले लेते हैं। वो हमारा क्लास का पीरियोडिक टेबल 12th वाला लेके चला गया 12th में, लेकिन अभी ऑर्गेनिक पढ़ा है ना, तो वो तो चाहिए, ठीक है। तो ये एक बार देखें ये टेबल, ये देखिए मुझे बता देना कि ये देखिए क्या समझ में आ रहा है। अरे वो पेन टूट गया इसलिए तो मैं पेन लिया, इसलिए कभी पेन सब ये टेबल देखिए मुझे बता देना क्या समझ में आ रहा है। नोबल गैस का प्लस है, और क्या है? ग्रुप नंबर 17 का सबसे कम है। कम या ज्यादा है? ठीक है। अभी नहीं है, ठीक है। और क्या क्या समझ में आया? नोबल गैस का बोला, हैलोजन का बोला, और क्या है? और क्या है? और क्या है? कुछ मिल रहा है? से लगाते हैं क्या? हाँ ठीक है। ये बोल रहा है पीरियड से आगे बढ़ रहा तो क्या हो रहा है? प्लस वाला कम हो रहा है, नेगेटिव बढ़ रहा है फिर से, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे आ रहा तो एनर्जी तो पहले मुझे ये बता दो प्लस और माइनस का मतलब क्या है? प्लस और माइनस का मतलब क्या है? मैंने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक से बोला था, बोलो बोलो। प्लस एंडोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक क्या है? नेगेटिव एक बार और सोचो। तुमको अगर देख मैं इसका लॉजिक भी बताता हूँ। इधर कौन सी है हमारा? हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्या है? वो सब। ये क्या है? एक ग्रुप को क्या बोलते हैं? हाँ। सो स्टेबल है या स्टेबल नहीं? स्टेबल है। सो उसको नेगेटिव करने के लिए तुमको एनर्जी देना पड़ेगा या अपने आप हो जाएगा? देना पड़ेगा। तो इसका साइन कौन सी है? तो इसका मतलब है कि एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में कंफ्यूजन है क्या? एंडोथर्मिक प्लस बोल रहा है, एक्सोथर्मिक ये तुम लोग कहाँ पढ़ा? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक 10th में।
सो ये अभी तुम लोग को एक होमवर्क के एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का अगर याद नहीं आ रहा तो 10 वालों को पूछना, ठीक है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक तुम लोग लेके आना, लेकिन प्लस का मतलब है कि हीट मतलब एनर्जी, ठीक है। एनर्जी हमको देना पड़ता है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में कल पूछूंगा, सो मुझे फिर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो बहुत बेसिक है, मैं तुम लोगों को बोला क्योंकि तुम लोग फिर नहीं भूल जाएगा, ठीक है। सो ये प्लस से मतलब एनर्जी देना पड़ता है, लेकिन इसका केस में क्या हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका केस में क्या हो रहा है, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। रिलीज कर रहा है मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो खुश हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत डेस्परेटली इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये नेगेटिव दिखा रहा है अभी, इसका एंथैल्पी नेगेटिव, इसका मतलब है कि एनर्जी या हीट रिलीज कर रहा है। और इसमें एक चीज देखो, इधर ये नेगेटिव वैल्यू कम कैसे हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू कम कैसे हो रहा है मतलब फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है आपके बिलोंगिंग फ्लोरीन माइनस, और Cl कितना एनर्जी दे रहा है आपको बिलोंगिंग Cl माइनस, दिस इज मोर एनर्जी। इफ वी आर कंसीडरिंग एनर्जी एज ए हीट, इधर ज्यादा हीट है, इधर हीट कंपैरेटिवली कम है, सो वही इधर लिखा है, दिस इज आल्सो इन किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, सिंबल वो एटॉमिक वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सोचिए तुम लोग का आंसर कर सकता है, कोई मुझे बता देना क्यों फ्लोरीन ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्यों फ्लोरीन कंपेयर टू फ्लोरीन कम एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्यों क्यों सिंबल है बस साइज के, मैं हिंट देता हूँ, ये हिंट देने के बाद सबको आंसर करना चाहिए क्योंकि हमने इतना बार डिस्कस किया, ये तो क्यों वो इधर से कैसे रिलेटेड है, जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, लेकिन बस कनेक्ट करना वही है आंसर, लेकिन थोड़ा सोचना कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्या बोला सुना, ये सही बोला, ये बोला इसका साइज कम है तो ज्यादा पावर होगा इलेक्ट्रॉन को खींचने के, इधर थोड़ा बड़ा है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, नहीं एनर्जी चाहिए, लेकिन इस केस में पूरा नेगेटिव है, मतलब ये एनर्जी दे रहा है, क्योंकि ऐसे समझो कि ये F माइनस हो गया तो खुश हो जाएगा, ये भी Cl माइनस हो गया तो खुश हो जाएगा। हमारा सवाल ये कि ज्यादा खुश कौन हो जाएगा, वो जो ज्यादा खुश है वो ज्यादा एनर्जी देगा, ठीक है। तो हमारे केस में ये ने बोला कि इसका साइज कम है, साइज कम है मतलब इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन को मिलने का चांसेस भी है और इसका जल्दी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। तुम लोग अगर देख रहे हो तो इतना बड़ा एक इलेक्ट्रॉन है, वो अगर हम एकदम नीचे जा रहे हैं तो इतना बड़ा हाइड्रोजन होगा, नोबल गैस होगा, नहीं नोबल गैस नहीं हाइड्रोजन होगा। सो अगर इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। सिंबल्स का एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, तुम्हारे पास 10,000 रुपए, ठीक है, तुम्हारे पास 10,000 रुपए है, मैं तुमको 1,000 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, तो तुम ज्यादा खुश हो जाएगा। इसके पास 1,00,000 रुपए है, मैं फिर इसके पास जाके 1,000 रुपए दे रहा हूँ, ज्यादा खुश कौन होंगे, क्योंकि इसके पास कम है। ऐसे ही इसका साइज के वो समझ में आ रहा है क्या, मतलब इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो पूछना। इसीलिए ये ज्यादा एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। वही ये चीज का एक्सप्लेनेशन, नीचे जाने के टाइम साइज बड़ा हो रहा है, सो समझ में आ रहा है। क्लोरीन को
क्लोरीन में ज्यादा रिलीज कर रहा है वो एक्चुअली एक एनोमली है, ठीक है। वो हम एक्चुअली इसके बाद ये क्यों कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली तो ये नंबर कितना है 2 + 3 28, नीचे कितना आया है 240 ना 349 इसके नीचे 325। तो बाकी सब में ये 4 है, लेकिन क्लोरीन में एक एनोमली दिख रहा है। लेकिन एक हिसाब से क्लोरीन में वो नहीं दिखना चाहिए, लेकिन वो दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है वो एक पॉइंट है। इसके ऊपर भी एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मैं केमिस्ट्री में क्या हुआ है, केमिस्ट्री में मोस्टली एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा एक्सेप्शन, इसलिए हमने क्रोमिन और ये कॉपर का ये भी क्रोमियम और इसका सबसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बात किया ना, ऐसे ही ये भी एक एक्सेप्शन है। इसका रीजन क्या है हम बात करते हैं, लेकिन पहले वो अभी बोलते हैं तो कंफ्यूजन आ जाएगा। अभी ये समझ में आया ना, ये रीजन समझ में आया और ये फर्स्ट वाला टेबल भी समझ में आया, प्लस कैसे हो रहा है क्योंकि स्टेबल और समझ में आया। और ऑक्सीजन का केस में देखना, ऑक्सीजन का केस में वो ये सल्फर सेलेनियम टेलोरियम ये सब नीचे आ रहा है या एक पीरियड में कहां है, ग्रुप में या पीरियड में, ग्रुप में है। तो इधर क्या ट्रेंड दिख रहा है, ये भी देखना, ये इधर क्या ट्रेंड दिख रहा है क्या। तो अभी वो नेगेटिव साइड अभी मत बोलना नंबर बढ़ रहा है कम हो रहा है, बस ये बोलना है कि एनर्जी ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। ऑक्सीजन में एनर्जी ज्यादा है या कहां ज्यादा है, सल्फर में ज्यादा है, और इसके अगर फिर भी नीचे जा रहा है तो कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक चीज तुमको देखना है, बस सेकंड वाला में ही ज्यादा हो रहा है। तुम लोग अगर देख रहे हो तो इधर कम है फिर बढ़ रहा है, बाकी सब में कम हो रहा है, ठीक है। इधर कम है, इधर फर्स्ट केस में बढ़ रहा है, फिर ऐसे ही कम हो रहा है। तो तुमको दिख रहा है ना थोड़ा तो कुछ रिपीटेशन हो रहा है, कुछ तो कुछ रीजन है इसमें, ठीक है। अभी के लिए ये समझो कि एक रीजन है इसमें। सेकंड वो हमारा अल्कली मेटल्स में क्या हो रहा है, अल्कली मेटल्स में तो ये मुझे बताओ अल्कली मेटल्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो रहा है, इसका मतलब क्या है। हमने सोडियम का क्या बोला, कितना है चार्ज Na+, लेकिन अभी एक्चुअली ये क्या बोल रहा है, अगर Na भी क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सरप्राइजिंग है या नहीं, अभी तक हमने बस Na+, सुना है ना, लेकिन तुमको ये देखना है इधर कितना है, Na का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना है, -53 किलो जूल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज कर रहा है या एनर्जी दे रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसका मतलब ये भी कि थोड़ा कुछ भी हो रहा है, मतलब इसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन। लेकिन तुम लोग अभी पीछे जाके इसका आयोनाइजेशन ये देखना, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट कितना है, इधर है ऑलमोस्ट, इधर हमको मिल जाएगा एटॉमिक नंबर, इधर Na दिया है 496, ऑलमोस्ट 500 के आसपास, 496, ठीक है। सो डिफरेंस दिख रहा है, ये जो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मैं बस देखो अभी के लिए ये समझो कि हमने Na के केस में बस क्या सुना था, प्लस, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अभी नेगेटिव भी हो सकता है। और ऐसे ही सोडियम भी थोड़ा सा एनर्जी रिलीज करता है, वो कितना एक्सट्रैक्टिव रिलीज करता है, वो है 53 किलो जूल पर मोल, ठीक है। लेकिन अभी कहने का मतलब ये है कि ये अगर हम दोनों कंपेयर किया, सो
ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है, Na प्लस, एंड वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इसका Na माइनस और Na प्लस करना, ठीक है। वी आर जस्ट कंपेयरिंग सोडियम एटम वेदर इट शुड बी ए कैटायन और एन आयन, ठीक है। सो उसमें मेरा सवाल ये है कि अभी तक तुम लोग बहुत लोगों को ये लगा होगा कि Na माइनस हो भी नहीं सकता, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ Na माइनस भी हो सकता है, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि ये इतना छोटा है। इसका मतलब है कि वो एटम को उतना मान लेंगे ये करने के लिए, ठीक है। अगर हम ये ज्यादा हो रहा तो फॉर एग्जांपल ये अगर ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव हो भी जाएगा। ये नेगेटिव दिस नंबर ज्यादा है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, तुम लोग हर केस में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। उसको इलेक्ट्रॉन खींचने का उतना मान है, तो उतना मान है तो क्या होगा, वो ज्यादा एनर्जी, अगर एक इलेक्ट्रॉन मिला है तो बहुत खुश हो जाएगा, बहुत एनर्जी रिलीज करेगा। सो इसीलिए इसका नंबर बहुत ज्यादा है 328। लेकिन उस केस में सोडियम का बहुत कम है 53 एंड 320 समथिंग। देयर इज अ बिग डिफरेंस, राइट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा, एक पॉइंट बता दो, सो उसके बारे में मैं बात करता हूँ। क्या क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे बता दो। ये टेबल में तो है, इस नंबर लिखना है ऊपर नीचे चलो वो समझ में नहीं आ रही माइनस सर 496 रिक्वायरमेंट तो हम दे रहे हैं 496 हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है। ये अभी मैंने क्या बोला, लेकिन वो अभी तक और कर नहीं है तो पूरा कंफ्यूजन में आ गया। अभी तुम लोगों को क्या क्या समझ में आया वो मुझे बता देना। ये क्यों आ रहा है, समझ में आया? माइनस में हाँ, पॉजिटिव में हमको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, नोबल गैस का समझ में आया? नोबल गैस स्टेबल है, उसको जाना भी नहीं चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए। अगर इधर भी देख रहा तो इधर भी क्या है, बहुत हाई है, मतलब इतना एनर्जी हमको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, ठीक है। सो इसका केस में भी ये बहुत ज्यादा है। और एक चीज ये जो लिखा है एनर्जी देना पड़ता है, हाँ प्लस हाँ, सो तेरा पॉइंट में आता हूँ, लेकिन उसके बाद में ये अभी समझ में आया, ये टेबल क्लीन है। सो सेकंड टेबल में क्या बोल रहा है, फ्लोरीन का मैं बोल रहा हूँ अगर नीचे जा रहा तो कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, मैं क्या बोला, वो कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। लेकिन इधर एक अनोमली है, कहा फ्लोरीन का केस में, वो क्यों आ रहा है हम बात करेंगे। सो नेक्स्ट केस में भी आया, तो मैं सेम बोला, नीचे आने के टाइम क्या होगा, कम होगा। लेकिन इधर भी एक एनोमली है, कहा सल्फर, वो क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो मन में अभी रखना, ठीक है। और ये अल्कली मेटल्स के केस में क्या हो रहा है, उसमें भी कम ही हो रहा है, लेकिन एक डिफरेंस है कि ये नंबर्स बहुत कंपेयर, ये 50 से 12 है ना, उसमें 300 समथिंग आ रहा है ना, इसमें कितना आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 300 समथिंग। लेकिन आगे वाले में एकदम कम आ गया क्या, 70 अगर नीचे जा रहा है तो 40 50 के आसपास आती है, और NS क्योंकि इसका फर्क क्या है कि ज्यादा एनर्जी कम आने का मतलब है कि उसको उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लविंग नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रो ये सब सुना है, ठीक है। तो मैं बेसिक करता हूँ, एक एटम को दो नेचर होता है। फर्स्ट नेचर इट्स लव फॉर इलेक्ट्रॉन, इट्स लव फॉर इलेक्ट्रॉन मतलब वो स्टेबल रहना चाहिए। एक एटम का सबका प्राइमरी मोटिव क्या है,
स्टेबल होना। एटम का भी बस वही है, पूरा रिएक्शन सब कुछ तुम केमिस्ट्री में जो जो देख रहे हो पूरा स्टेबिलिटी के लिए का फाइल है पूरा, इवन एटम लेवल में। तो ये एटम्स में क्या हो रहा है, एटम्स में ये जो नेगेटिव एटम मिल रहा है तो कुछ एटम्स ज्यादा स्टेबल होगा, कुछ एटम्स ज्यादा स्टेबल होगा, कुछ एटम्स को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नोबल गैस लिया तो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। सो ये चीज एक बार दिमाग में रखना, ये इलेक्ट्रॉन वाला चीज, ठीक है। तो हर एटम में थोड़ा सा होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का मन, क्यों होता है, सिंपल से एक एक्सप्लेनेशन है। फिर तुम लोग ये सोच रहे हो अगर नेट नहीं है तो एक बार अच्छे से बता सकता था। देख हमने ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन सब है, मैंने बोला सब डिस्ट्रीब्यूटेड है। तुम लोग को ये सोचना है, एक एग्जांपल होता हो, जब हमारे इंडिपेंडेंस हुआ इंडियन ज्यादा था ब्रिटिश ज्यादा था, इधर इंडियन ज्यादा था। तो ये इतना कम लोग हमको आगे कैसे काउंट कर दिया, पावर ज्यादा था, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ उसके पास, तुम लोग को मान सकते हो उसके पास अच्छा वेपन्स था, ठीक है। ये हमारे पास तो वेपन था, मे बी पास 100, पर वो उसका अगर वो एक सोल्जर है, हम 100 लोग थे, तो एक गोली से 100 लोग को मार नहीं सकता। तो अगर वेपन अच्छा है तो भी हमारे पास इतना लोग था, फिर भी हम क्यों जीत नहीं पाया, बहुत पहले हमको वो काउंटर क्यों किया, सिंपल आंसर क्यों। साइंस स्टूडेंट से इसका मतलब नहीं है कि ये सिंपली सोचना है, ये भी हाँ सही है, यूनिटी नहीं था। वही के सेम केस गोस फॉर दिस, ये प्रोटॉन सब एक साथ बैठे हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे बैठे हैं एक साथ, लेकिन इलेक्ट्रॉन को शेल में कुछ तो इधर होगा, कुछ तो इधर होगा, अगर बड़ा है तो कुछ इधर होगा, अगर इससे बड़ा है तो इधर होगा। सो क्या हो रहा है, ये चार्ज इज नॉट concentrated, charge is not concentrated। so ये पॉजिटिव चार्ज इतना concentrated है, इसका मतलब है कि कुछ भी हो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल होगा, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने का मन थोड़ा सा हर एटम में होता है, ठीक है। इवन इन सोडियम, यूजुअली सोडियम का 2A1 है, अगर ये सोडियम नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, 2A2 होगा। ये इससे बहुत अच्छा है कि 2A है नहीं, लेकिन फिर भी सोडियम को भी थोड़ा सा मन होता है कि ये करने के लिए, वही है हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये मन अगर हम क्लोरीन से बात कर रहा है तो ज्यादा होगा या कम होगा, क्लोरीन का कितना है 2 7, तो इसको 2 8 हो सकता है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, लेकिन इसमें और उसमें बहुत फर्क है कि मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि 10,000 वाला को 1,000 दे रहा है, 1 लाख वाला को 1,000 दे रहा है, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा हमको एनोमलिटीज देखा है, कहाँ देखा है, तो मैंने बोला पीरियोडिक टेबल से ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये वैल्यू कम हो रहा है, लेकिन वो क्लोरीन का केस में और सल्फर के केस में हमने एक एनोमली देखा, अभी तक यही समझो। लेकिन ये केस में भी मैंने बोला एक एनोमली है, वो एनोमली है हमारा नोबल गैस, ठीक है। नोबल गैस में ऐसे एक इलेक्ट्रॉन को लेने का एकदम मन नहीं हो रहा है, सो दैट वी हैव टू पुश देम विद सम एनर्जी, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो ये भी हो गया, ये टेबल तक पहुंच गया। इधर हमको क्या देख रहा है, इधर भी ये बहुत कम है ऑर्गेनिक मेटल्स में भी, क्योंकि उसको इतना मन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मन है, ठीक है। सो
अभी यानी एक क्वेश्चन पूछा कि इलेक्ट्रॉन लाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी में ये क्या था? आयनाइजेशन एंथैल्पी में ये प्लस था या माइनस था? प्लस है। सो अभी एक कंफ्यूजन फिर हो गया, उसको एक कंफ्यूजन हो गया, एक्चुअली बहुत अच्छा कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन है कि सो अभी क्या हो रहा है? मैंने तो ये बोला कि Na को नेगेटिव बनने में बहुत पसंद है, तो बोला था ना। सो अभी ये क्वेश्चन है कि ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन अगर मिल गया तो एनर्जी दे रहा है, लेकिन इवन सोडियम को प्लस चार्ज करने के लिए हमको थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है वो बोलो? 496। उसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन क्योंकि मैंने ये बोला कि अगर इधर से इधर गया तो एनर्जी अनस्टेबल हो रहा है नहीं। सो एनर्जी अच्छा चीज है तो एनर्जी क्या करेगा? ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो एनर्जी रिलीज करना चाहिए, लेकिन इस केस में भी थोड़ा सा एनर्जी उसको चाहिए। तो ये कंफ्यूजिंग है ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी कंफ्यूजिंग है इस चीज में। वो कंफ्यूजन समझ में आया पहले, ये कंफ्यूजन समझ में नहीं आया तो बाद में जो बात करें वो समझ में आएगा नहीं आएगा। तो पहले ये वाला कंफ्यूजन समझ में आया, मैं एक्चुअली क्या पूछ रहा हूँ वो समझ में आया? समझ में आया? वो बोल रहा हूँ समझ में आया? किसको समझ में आया? ठीक है, तो एक बार हमको क्या समझ में आया एक बार अच्छे से बोलना लाउड।